हिंदू है मुसलमान है तो सामान नहीं लेंगे, सामान तो लेंगे ना। अब हम इसको जब स्कैन करके देखते हैं तो इसमें देखिए रविशंकर नाम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्याज लहसुन वगैरह जिसमें आया ना तो पूछ रहे खाने के प्याज लहसुन तो नहीं है इस खाने में, पूछ लेते हैं। हाँ पूछ के जब खाते हैं। एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नहीं सही है ये सर, सही है ये, किसी धर्म को ठेस ना पहुंचे उसके लिए सही है। सही लगता है मुझे कि हाँ भाई अपना एक नाम होना चाहिए। अगर 10 दिन तक हमारा ये बंद रहेगा तो हम क्या खाएंगे कमाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली मेरठ रोड, ये कावड़ मार्ग जिसे कहा जाता है, उस पर मौजूद हैं। और अभी देखिए, क्योंकि कावड़ यात्रा अब से 2-3 दिन बाद में शुरू ही होने वाली है, लेकिन जो दूर के कावड़िए हैं, भोले हैं, उन्होंने जल लेकर के हरिद्वार से चलना शुरू कर दिया है और वो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। और देखिए रास्ते में इस समय हम रुके हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ में भोले ये मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अभी, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अभी व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन एक मुद्दा गरमाया हुआ है नेम प्लेट को लेकर के। सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि भाई जितने भी खाने पीने वाली दुकानें हैं वो अपना नाम वहां पर प्रदर्शित करेंगे, ये बताएंगे कि वो राम है कि श्याम है या आदिल है या फिर रहमान है। आपका नाम क्या बोले? जगदीश प्रसाद है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। देखिए वही जो मैं कहा कि दूर दराज के अभी भोले हैं, वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बोले आप मुझे बताएं अभी व्यवस्थाएं कैसी आपको दिख रही हैं? अभी हमने तो कोई व्यवस्था देखी नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ 1 तारीख को चालू हुए थे, यहाँ से अब 6 रोज हो गए हमको चलते, 7-8 रोज हो गए। हमको तो परेशानी आ रही है। परेशानी इस चीज़ की है कि यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ यही देखिए, क्योंकि सभी 10-11 तारीख के बाद में एक्टिव होंगे, लेकिन खासकर जो दूर जाने वाले हैं उन्हें थोड़ी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो दूर दराज से आते हैं ना भक्तगण, उनकी कोई देख रेख नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। वैसे है मौला, ये जो भी स्टेट आए हैं ना वो अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वैसे तो। आप मुझे एक बात बताइए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है, अभी आप देख भी रहे होंगे रास्ते में, कि भाई जो भी दुकान वाले हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, अपना नाम वहां पर लिखवाएंगे। अब उसको लेकर के आपको पता ही है कि भारत में राजनीति होती है। हाँ, विपक्ष वाले कह रहे हैं तुगलकी फरमान है, कुछ लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आपकी जो भावना है वो क्या कहती है, क्या वाकई नाम लिखा हुआ होना चाहिए? क्योंकि आप भी रास्ते में कहीं रुके होंगे खाने पीने के लिए। अगर भाई में नाम लिखा जाएगा तो फिर क्या मतलब है? हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है? है तो भाई ना, वो भी भाई है और हम भी भाई हैं। अगर ऐसा चलेगा कि ये हिंदू है ये मुसलमान है तो ये देश भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? फिर झगड़े होंगे, जातिवाद हो गए, जातिवाद हो गया तो झगड़े होंगे। क्या मतलब ये नाम लिखा हो ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं? क्या तकलीफ है? कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन जो कावड़िया संघ चल रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको मुसलमान भी मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं, ईसाई भी मिलते हैं, जैन भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। आदरभाव करते हैं, सबका आदरभाव करते हैं, तो हम क्यों आदरभाव को ठुकराएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है सर। बोले आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या? राम कुमार। आप भी राजस्थान? एक ही गांव के हम। एक ही गांव के हैं? ये सभी एक ही गांव के? सभी एक गांव के। हाँ, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी देर से देख रहा था तो अभी तक तो केवल आप ही मुझे दिखाई दिए अभी जाते हुए। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये सरकार का जो आदेश है कि भाई नाम लिखा हुआ होना चाहिए, हम कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये ठीक है? क्योंकि देखिए अब लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्या ही ज़रूरत है? ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होने से क्या मतलब है उसका कि ये हिंदू है मुसलमान है तो सामान नहीं लेंगे, सामान तो लेंगे ना। फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, तो उसमें ऐसा हो गया कि हिंदू से ले मुसलमान से मत ले। ये फ़र्क है ना, जातिवाद का ही काम हो गया है। तो ये तो राजनीति फैलाने का काम है, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग झगड़ा करवाना। ठीक है, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम तो यही कामना करते हैं। जय भोले की। भोले कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया जी।
तो कब चले हरिद्वार से? 21 तारीख दोपहर को कहाँ तक जाना है? फरीदाबाद बल्लभगढ़। कितने किलो की कावड़ है ये? 81 लीटर है। 81 किलो। अच्छा ये बताइए, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? व्यवस्थाएं अभी तो देखिए मैं देख रहा हूँ कि कम ही है, तो कैसे ठीक लग रहा है सब कुछ? हाँ वैसे ठीक है जी, बढ़िया तैयारी हो रही है। कैंप वगैरह जो शिविर लगते हैं ना, उनकी तैयारी चल रही है जोरों से। हाँ, यहाँ बोले 1 दिन में हो जाएगा काम, आगे मिल जाएंगे शिविर, जैसे आप तैयारी है हो जाएगा। तो कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए मैं ये जानने के लिए आया कि अब देखिए एक चर्चा ये चल रही है कि भाई जितने भी दुकानदार हैं इस कावड़ मार्ग के आसपास सभी को नेम प्लेट लगानी होगी। आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किसी का ऐसा कहना है कि भाई सबका अपना धर्म है, उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये कदम लिया गया है कि खरीदने से पहले कम से कम पता तो हो हम किससे क्या सामान खरीद रहे हैं क्या नहीं। हाँ जी, बस पूछ लेते हैं जी कौन मुस्लिम वाला प्याज लहसुन वगैरह जिसमें आया ना, तो पूछ लेते खाने के प्याज लहसुन तो नहीं है इस खाने में, पूछ लेते हैं। हाँ पूछ के जब खाते हैं पहले दुकानदार से पूछ के। हाँ जी। अब ये भी तो संज्ञान में आया, दुकानदार चला रहे हैं पंडित जी वैष्णो ढाबा के नाम से, उसका मालिक निकल रहा है सनवर, वहाँ काम करने वाला बताया कि गोपाल है, लेकिन वो था तजम्मुल। तो ये भी अपने आप में इसलिए सरकार कह रही है कि हम इसलिए कर रहे हैं, जो सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये बता रहे हैं बात, विपक्षी नेता कह रहे हैं सरकार ये खामखा का ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा है। ड्रामा ना जी, ड्रामा नहीं चल रही। आपको ठीक लग रहा है सब कुछ? हाँ जी ठीक लग रहा है, जब बढ़िया है। अभी आधा रास्ता रहेगा, काट दिया आधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना जी। अब बोले तो मतलब ये आप ही लेकर के जाएंगे वहाँ तक? हाँ जी। ये केवल आपकी हेल्प के लिए है? ना ये जोड़ा में है, कुछ रास्ते चलता कुछ रास्ते ये चलेंगे, कुछ रास्ते आप। बोले आपका नाम क्या है? देव जी। आपको कैसा लग रहा? सही है जी, मतलब थोड़ी से वही दिक्कत है, रात को गाड़ी वाड़ी चलती हैं तो कोई ड्रिंक भी करके आ रहा है, कोई बस बाकी दिक्कत होती है बस। आपको कोई परेशानी तो नहीं? पुलिस वाले पूछ रहे हैं कहीं मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले साथ भी देते हैं, रात को गाड़ी बीच बीच लगा देते हैं। तो जैसे रात को कहीं रुकना होता है तो कहाँ रुकते हैं? पेट्रोल पंप होटल वगैरह पे रुकते हैं, पेट्रोल पंप पे, होटल वगैरह पे, मंदिर वगैरह पे, इन पे। अभी तो दिन में कोशिश करते होंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खींच लें ताकि रात को आराम से सो जाएं, या रात को चलना पसंद करते हैं? रात को चलना पसंद करते हैं। दिन में तो धूप पड़ती है ना। बाकी प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक हैं सब? हाँ ठीक है सर। चलिए बोले आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए यहीं कांवड़ मार्ग के किनारे एक दुकान पर हम रुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्णा वेज बिरयानी वेज छोले कुलचे, और ये जो रवि है दुकानदार, इनका नाम लिखा हुआ है। यही देखिए अपने आप में सवाल है, ये QR कोड, अब हम इसको जब स्कैन करके देखते हैं तो इसमें देखिए रविशंकर नाम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यही सरकार कहती है कि भाई साहब आपका जो नाम है वो नाम आप लिखिए, और QR कोड को स्कैन करने के बाद में हमें दिखा जो नाम लिखा हुआ है वही मालिक भी है। तो हाँ ये देखिए, ये पूरा नाम इन्होंने रविशंकर यहाँ भी लिखा हुआ है, ये कह रहे बता रहे हैं भैया कि देखिए ये हमने पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो सरकार का जो तर्क है दर्शकों आप समझ पा रहे हैं, वो यही है, सरकार यही कह रही है, या फिर जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि किसी भी जो धर्म के व्यक्ति हैं भाई उनकी जो आस्था है उसको ठेस ना पहुंचे, इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है। अब देखिए आप भाई साहब, रवि साहब कैसे हाल चाल है आपके? बस जी सर बढ़िया। सरकार का ये आदेश आपको तो ठीक ही लग रहा होगा, आपने तो जो नाम है अपना लिखा हुआ है। जी जी, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हो रही होगी? कुछ नहीं सर। मुझे एक बात बताइए, आराम से इतना कमा लेते हैं कि आराम से खा लें? हाँ अपना दाल गुजारा हो रहा जी। हो रहा है। यहाँ इसी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं ये जो सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, आदेश जारी किया है, ये तुगलकी फरमान है, एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं सही है ये सर, सही है ये, किसी धर्म को ठेस ना पहुंचे उसके लिए सही है। भाई सभी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, किसी को कोई आहत ना पहुंचे, इसलिए कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। आपको ठीक लग रहा है? आप इससे हाँ जी बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं। बहन जी आप इन्हीं के साथ हैं? आपका ये अलग है? खाटू श्याम कुलचे? जी, कुलचे नहीं, राजमा चावल और कड़ी चावल। राजमा चावल और कड़ी चावल आप बेच रही हैं, सही चल रहा काम? हाँ जी ठीक चल रहा है। आराम से इतना कमा लेती हैं कि बच्चे
या फिर सब गुजारा चल जाए? हाँ, इतना मैं कर लेती हूँ कि मैं बच्चों का कर सकती हूँ गुजारा। आप मुझे बताइए, सरकार का ये जो आदेश है कि भाई नाम आपको लिखना पड़ेगा, तो ये सही चल रहा सब कुछ? ये हाँ जी, प्रशासन का जो नियम है ये ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। सही लगता है मुझे कि हाँ भाई, अपना एक नाम होना चाहिए बाकायदा, कि आप किसी भी धर्म से, किसी भी नाम से जो भी करना है आप ठीक ठाक करो, पर किसी की रोजी रोटी पे लात मारनी या परेशान करना वो जायज़ नहीं लगता थोड़ा सरकार का। अभी जैसे कह रहे हैं कि कांवड़ के समय पे दुकानें नहीं लगेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब जो जिनका रोज़ का धंधा है, जिनसे रोजी रोटी चल रही है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका तो यही काम है ना। आपको मतलब कोई ऐसा आदेश दिया गया है अभी तक कोई है? अभी हमने सुना है कि हमें मना कर दिया गया है कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। केवल सुना है अभी ऐसा? कोई हाँ। आया नहीं अभी? अभी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार भाई कह रही है कि आप लगाइए, लेकिन नाम आपको लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सरकार अगर 10 दिन तक हमारा ये बंद रहेगा तो हम क्या खाएंगे कमाएंगे, क्योंकि हमारा कमाने का और तो जरिया है ही नहीं, हमारी तो यही रोजी रोटी है। बस यही परेशानी थी थोड़ी सी। तो ये एक अपील सरकार से भी है, और खासकर देखिए जो बड़े बड़े ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनकी बात नहीं, जो यहाँ सड़क किनारे एक छोटी सी स्टॉल जिन्होंने लगाई हुई है, ये भाई साहब देखिए, ये वेज बिरयानी, छोले कुलचे यहाँ पर बेचते हैं, और इसके ठीक बगल में ये खाटू श्याम की रसोई का शुद्ध खाना, यहाँ कड़ी चावल, राजमा चावल, ये आप देख पा रहे हैं। इन बहन जी का यही कहना है कि जो अपनी दुकानों को आराम से चला रहे हैं, सरकार कोई ऐसा आदेश ना लेकर के आए। हाँ, नाम लिखना चाहिए, सभी मान रहे हैं इस बात को, लेकिन कम से कम कावड़ यात्रा के दौरान भी जो सड़क से एकदम साइड में अपनी स्टॉल लगा करके सामान यहाँ पर बेच रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए ताकि कोई दिक्कतें ना हो। कुछ और कहना चाहेंगी बहन जी? बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि 10 दिन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है। और 10 दिन अगर हम यहाँ से हटाएंगे या बंद करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ लगाएंगे, फिर कहाँ से? हमारा जरिया तो है नहीं कुछ और कमाने का। बस इतनी अपील कर रहे हैं। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी जैसा कि मैंने पहले बताया दर्शकों कि इक्का दुक्का कावड़िए जो दूर दराज के हैं वो ही अभी जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी 3-4 दिनों के बाद में बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, और तब लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लगातार हम आवाज़ आपको सुनवाते रहेंगे कि भाई लोगों के जहन में क्या चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।